नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल की रोजगार के लिए तमिलनाडु गई 7 लड़कियां अपने घर लौट आई हैं, लेकिन बीमार हैं और गमजदा हैं। बता दें कि गोमिया प्रखंड अंतर्गत गांगपुर की 4, कोदवाटांड़ की 1, पेटरवार की 1 और नवाडी प्रखंड की 1 लड़की है। ये सभी लड़कियों को भारत सरकार के सौजन्य से कौशल विकास केंद्र द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय विनायक फाउंडेशन रिसर्च एंड एजुकेशन सोसाइटी तेनूघाट के द्वारा उन्हें रोजगार के लिए 4 माह पूर्व तमिलनाडु भेजा गया था। उक्त लड़कियां घर वापस आना चाहती थीं, जिन्हें कंपनी वालों ने रोक रखा था। पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद के प्रयास से 7 लड़कियों की वापसी हुई है, लेकिन भूखे प्यासे 100 घंटे की यात्रा उन्हें बीमार कर दिया। इलाज के लिए अभी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वापसी की घटनाक्रम के संबंध में सुनीता कुमारी ने बताया कि उन्हें तमिलनाडु की त्रिपुर स्टेशन पर 11 अक्टूबर की रात को करीब 12 बजे छोड़ दिया गया। वह अपने पैसे से टिकट कटाई और त्रिपुर स्टेशन से चेन्नई के लिए 4 बजे सुबह ट्रेन पकड़ी। 12 अक्टूबर को 10:30 बजे दिन वे सभी चेन्नई स्टेशन पहुंची। पूरे दिन भर स्टेशन पर ही हल्का फुल्का नाश्ता कर चेन्नई से धनबाद के लिए ट्रेन की खबर लेती रही। वे अभी भी ट्रेन का नाम नहीं बता पा रही हैं, लेकिन जनरल टिकट लेकर 9:30 बजे रात चेन्नई से एक ट्रेन पकड़ी और वहां से चली। जनरल बोगी में काफ़ी भीड़ थी, उनके पास सामान भी था, इसलिए उन्हें परेशानी हो रही थी। तब ट्रेन में ही टीटीई ने उन्हें दिव्यांग के लिए रिजर्व बोगी में जाने को कह दिया। वे किसी तरह दिव्यांग कोटा के बोगी में चले गए, लेकिन जब चेकिंग के लिए वहां दूसरे टीटीई पहुंचे तो उन्हें विशाखापट्टनम स्टेशन पर उतार दिया गया। वे दूसरे दिन विशाखापट्टनम से दूसरी टिकट लिए और वहां से स्लीपर बोगी में चढ़े। वहां से चले ही थे कि पुनः टीटीई ने पकड़ लिया और विजयनगरम स्टेशन पर उन्हें उतार दिया और उन्हें दूसरी गाड़ी में जाने को कहा। इस बीच परेशान लड़कियों को रांची के कंट्रोल रूम से फोन आया, तब उन्हें थोड़ी जान में जान आई। उन्होंने बताया कि उनके पास एक अधिकारी आए और उनसे पूछताछ के बाद हिम्मत दिया, उन्हें खाना खिलाया। इसके बाद 13 दिसंबर को विजयनगरम स्टेशन से रात के 12:45 पर ट्रेन पर चढ़ा दिया। वह शुक्रवार की रात को हटिया स्टेशन पहुंचे। उन्हें एक गाड़ी से तेनूघाट कौशल विकास केंद्र सेंटर में ले जाया गया, लेकिन वे वहां नहीं उतरी और वे अपना घर ले जाने को कहा। फिर उन्हें घर ले जाने के लिए ललपनिया के लिए निकले, लेकिन जब वे ललपनिया पहुंची तो एक लड़की संगीता कुमारी को, जो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, वह बेहोश हो गई। तब उसे पेटरवार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की ने प्लेसमेंट एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाया है। जहां उन्हें काम के लिए भेजा गया था, वहां समय पर खाना, मानसिक रूप से अत्याचार किया जाता था। शनिवार की सुबह पूर्व विधायक श्री प्रसाद उनके घर पहुंचे और संस्था वालों को भी बुलाया। उनसे पूछताछ की गई कि किन परिस्थितियों में इन बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। बैठक में श्री प्रसाद ने लड़कियों की हालत को देखते हुए उन्हें पुनः पेटरवार ले गए और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। हम लोग को वहाँ छुट्टी 4 दिन पहले यहाँ सुनील सर को कॉल किए, बोले सर को सर ईमेल भेज दीजिए, अम्मा छुट्टी नहीं दे रही। तो सर बोले ठीक है, हमको भी टाइम दो। तो सर को भी दिए टाइम, 4 दिन का टाइम दिए। इसके बाद 4 दिन के बाद फिर सर को कॉल किए, बोले कि सर ईमेल अभी तक नहीं भेजे, क्यों नहीं भेजे? फिर से नहीं भेजे तो फिर लास्ट में फैमिली वाले को बताएं हम लोग को छुट्टी चाहिए और सर ऐसे ईमेल नहीं भेज रहे हैं, तो हम लोग कैसे जाए घर? फैमिली वाले गए वहाँ विनायका कंपनी। उसके बाद बोले सर को कि लोग को भी टाइम दिए, टाइम देने के बावजूद भी कुछ नहीं किए। उसके बाद से विधायक जी से बात किए, तो विधायक जी गए। खाने पीने में क्या दिक्कत परेशानी? वहाँ बहुत सारे परेशानी, शाम का खाना सुबह देते थे, बासी खाना हम लोग को खाना पड़ता था। और आने में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? आने में हम लोग को टाइम से बेड पर छुट्टी दिया गया। उसके बाद वहाँ से हम लोग को ट्रेन से हम लोग को निकाला गया और वहाँ से हम लोग को गाड़ी निकल गई थी, इसलिए हम लोग चेन्नई का गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से आते समय फिर वहाँ से हम लोग को ट्रेन से निकाला गया।
और मतलब रात भर हम लोग को रहना पड़ा है। सब हम लोग 7 लड़कियाँ हैं। और लड़के भी यहाँ से गए थे ना? हाँ, कहाँ है वो सब वो लड़के? लोग अगले मंथ आना चाहती है। हम लोग को छुट्टी नहीं मिल रहा था तो वो लोग सोची लोग को छुट्टी नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग को भी नहीं देगा, इसलिए वो लोग सोची कि हम लोग अगले मंथ आएंगे। ये लोग स्किल डेवलपमेंट टेनू घाट में कौशल विकास का प्रशिक्षण जो होता है राज्य सरकार के पीपीपी मोड में टेनू घाट में, वहाँ ये लोग स्किल डेवलपमेंट में एडमिशन ली। ये लोग अब सिलाई बुनाई कढ़ाई सीखी तत्परता, जिसको कंपनी के जो यहाँ टेनू घाट के लोग, इनको हम प्लेसमेंट में भेजा तमिलनाडु केपीआर कंपनी में। और ये लोग लगभग 4 महीना पहले गई थी और केपीआर कंपनी में काम करने के दरमियान ये लोग छुट्टी मांगा तो छुट्टी नहीं मिलता था। ये लोग को 14 घंटा काम कराया गया। ये लोग के साथ बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था बेहतर रूप से। किसी तरह गार्जियन हमारे पास पहुँचे, आवेदन हमको लिखित दिए, उस आधार पर हम संज्ञान लिए, टेनू घाट गए और वहाँ से फिर हम प्लेसमेंट कंपनी से बात करवाया। तो ये 7 लड़की को छोड़ा, इनके साथ 30 लड़कियाँ गई थी, लेकिन 23 लड़कियों का भी कोई पता नहीं कि किस कंपनी में वो लोग गई। ये तो कल से हम लोग उस पर लगेंगे। और जब वहाँ पर जब हम लोग प्रेशर बनाए कि लड़कियाँ तबीयत खराब थी, बीमार थी, बावजूद उसको छोड़ा नहीं जा रहा था, तब हम लोग जब दबाव बनाए तो आनन फानन में इनको छोड़ दिया गया। और ट्रेन छूटने के बाद छोड़ गया। रात भर ये लोग तमिलनाडु के कोई स्टेशन में रही है, त्रिपुर में। फिर वहाँ से आई है चेन्नई में आई, फिर दूसरा ट्रेन पकड़ी विशाखापत्तनम। ये लोग को चूँकि रिजर्वेशन नहीं हुआ था, उतार दिया गया था। फिर जब झारखंड सरकार के हम लोग श्रम विभाग से कोऑर्डिनेट किए, फिर वहाँ के नोडल पदाधिकारी उस सरकार से बात की, तब ये लोग हैंड ओवर टेक ओवर करके फिर हम लोग रात में इनको घर तक पहुँचाएँ। और हालात देख रहे हैं आपके सामने, लड़कियाँ बोलने की स्थिति पे नहीं, इतनी स्वास्थ्य खराब है, चल फिर नहीं पा रही है। ये स्थिति है। यहाँ के प्लेसमेंट कंपनियों को रोजगार के नाम पर केवल शोषण करता है। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई अभी तो पहले इनका स्वास्थ्य हम लोग को बेहतर करें, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय श्रम मंत्री से, संबंधित विभाग से बात करेंगे। निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। निकले क्या प्रयास? 23 युवती जो अभी फंसी हुई उनको लाने के लिए क्या? अब वो चूँकि अब यहाँ से प्लेसमेंट जहाँ भेजा है, ये सवाल सबसे बड़ा है कि टेनू घाट किस प्लेसमेंट कंपनी में भेजा है, उस प्लेसमेंट कंपनी में अभी वो बच्चियाँ हैं नहीं, और वो उन बच्चियों का गार्जियन अभी हमारे पास कोई संपर्क नहीं किया। इन बच्चियों के द्वारा कहा गया है कि उनके साथ भी यही बर्ताव किया जा रहा है जो मेरे साथ हुआ है। अब चूंकि गार्जियन को हम ट्रेस ले रहे हैं, कल हम जाएंगे टेनू घाट, वहाँ से रजिस्टर में देखेंगे, उनका एड्रेस देखेंगे, तत्पश्चात फिर हम बात करेंगे। लेकिन इतना हमको जो ज्ञात हुआ है वो इसी बोकारो जिला के आसपास के लोग हैं, गोमिया विधानसभा। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।